तो कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन से काफी उत्साहित है। मतगणना के दौरान जब कांग्रेस 99 सीटों पर आगे थी, तभी पार्टी अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस जीत के लिए जनता का धन्यवाद दिया और कहा कि ये जीत किसी एक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि उन संस्थानों के खिलाफ भी है जिस पर कब्जा कर लिया गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के समय 99 सीटों पर आगे चलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव के परिणामों को स्वीकारा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने चुनाव के परिणामों को स्वीकार किया है। ये जनता की जीत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये परिणाम नैतिक और राजनैतिक हार है, जो सिर्फ अपने चेहरे पर ही चुनाव लड़ते रहे। चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। रायबरेली से मिली बम्पर जीत और पार्टी के प्रदर्शन से खुश पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमने ये चुनाव सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं, बल्कि संस्थानों, देश की शासन संरचना, खुफिया एजेंसियों, न्यायपालिका के खिलाफ भी लड़ा था, जिस पर मोदी ने कब्जा कर रखा था। चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं। राहुल गांधी ने इस जीत का श्रेय गठबंधन की एकता को देते हुए कहा कि जहां जहां गठबंधन लड़ा, हमें जीत हासिल हुई। इस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा, हम एक होकर लड़े। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के प्रदर्शन की बात करते हुए कहा कि संविधान और रिजर्वेशन पर बीजेपी के आक्रमण का ही नतीजा ये जीत है। अडानी और मोदी जी के संबंध जाहिर हो चुके हैं। हम किसी भी हाल में मोदी को अब नहीं चाहते। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए,
मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। राहुल ने कहा कि गरीबों और मजदूरों ने संविधान को बचाने का काम किया है, जबकि बहुत सारे लोग चुप रह गए थे। संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी,